विभाग डी, निम्न प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 4 अंक हैं। 35वां है थेल्स की प्रमेय का विलोम प्रमेय लिख करके सिद्ध करो। तो थेल्स की विलोम प्रमेय का लिख करके सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखा है यदि एक रेखा, ऐसे पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है दिया है, इस तरह से लिखना है। तो क्या आ सकता है, त्रिभुज ABC में रेखा DTE AB व AC को इस प्रकार काटती है कि AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC। ओके, भुजा DE यह है भुजा BC के समांतर नहीं है। ओके, ऐसे हमको लिखना है। तो यहाँ पर समझेंगे, यहाँ क्या लिखा है, ये त्रिभुज ABC है जिसमें DE दिया है। ये AB को कहाँ काटती है, तो AB को और AC को इस प्रकार काट रही है। ये AB भुजा है और ये AC भुजा है कि AD बट्टे में DB। ओके, ऐसे ही AE बट्टे में EC, भुजा DE यह भुजा BC के समांतर नहीं है, ऐसा मानना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर करना है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, यहाँ हमको हेडिंग डालना है कि DE समांतर BC। ऐसे सिद्ध करना है कि हमको ये हमने यहाँ पर मान लो कि मतलब समांतर नहीं है, पर हमको साबित करना है कि दोनों भुजाएं, ये वाली और ये वाली भुजाएं समांतर हैं। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, रचना लिखना है। रचना में क्या होगा, BC के समांतर एक रेखा DE खींचिए। तो खींचिए। ओके, ये रचना करना है, यानी BC के समांतर रेखा खींचने की है। कौन सी है, DE पूरक। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं, हमको सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं, अब हम लोग इसके आगे करते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देखो, और भी पेपर का सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अब हम लोग लिखते हैं उपपत्ति, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रमाण, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ABC में DE पूरक समांतर BC है। तो ये है DE, ये लिखा है D और ये E पूरक BC के कैसे है, समांतर है। जो AB को D और AC को E पूरक पर प्रतिच्छेदित करती है, बराबर। यानी ये जो दिया है ना D, ये यहाँ पर दिया गया है, AB को कहाँ काटती है, D पर, और AC को कहाँ काट रही है, इस पूरक पर प्रतिच्छेदित करती है या काटती है। इसलिए AD यानी कि यहाँ से यहाँ तक बट्टे में DB बराबर AE, तो AE पूरक बट्टे में यहाँ से यहाँ तक EC पूरक, E पूरक C, बराबर। प्रमेय 6.1 के अनुसार हमने सिद्ध कर ली है। ओके, 36वां प्रश्न, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करो। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और कुल दिया है बारंबारता 5, x 20, 15, y 5 और 60। माध्यक दिया है, तो हमको यहाँ पर संचयी आवृत्ति ज्ञात करने की है। कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ लिख देना है, ये 5 है तो 5 यहाँ लिख दिया, 5 को यहाँ लिखते हैं प्लस x, तो बराबर 5 प्लस x आ जाता है।
आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 + x + 20 बराबर 20 और 5 25, 25 + x, तो 25 + x + 15, तो 25 और 15 हो जाता है 30, 40, 40 + x। ओके, अब 40 + x, सामने कौन है, y, तो y लिखते हैं, तो 40 + x + y, 40 + x + y + 5 बराबर 45 + x + y। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर n बराबर दिया गया है 45 + x + y, n बराबर हमारे पास 60 है, बराबर 45 + x + y। ओके, अब यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास 60 ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, तो x + y, तो x + y बराबर कितना बचता है, 15। ओके, तो x + y बराबर 15 समीकरण नंबर 1 समझना है हमको। ओके, ये आगे काम आएगा। अब n/2 ज्ञात करते हैं। n कितना है, 60/2 30 आ जाता है, तो 30 किससे अधिक हो रहा है ये हमको पता पड़ता नहीं है। जब अज्ञात संख्या दी हो तब हम लोग माध्यक से माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। माध्यक कितना है, 28.5 है, तो करते हैं, यानी m का सूत्र है l + n/2 - CF/f। ओके, गुणा h, यहाँ पर m दिया है 28.5। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यानी l बराबर हमारे पास कितना दिया है, तो l बराबर हमारे पास 30 आ गया है। ओके, n/2 ज्ञात किया है 30 है, और CF हमारे पास कितना है, तो उसको कोष्टक में लिखना, क्योंकि गलती हो जाएगी। कितना है, 25 + x बट्टे में f बराबर कितना है, 15, और h बराबर हमारे पास कितना है, तो अंतर है 10 का, तो 10 का ज्ञात करते हैं। 10 में से 0 घटाते हैं, 10 आता है, 20 में से 10 घटाते हैं तो 10 ही आता है, तो अंतर 10 हो गया है। अब 28.5 ये इधर आता है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर है ना 28.5 किसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है। किसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है, तो हमारे पास ये हो जाता है l बराबर 20, ये हो जाता है हमारा f, और ये हो जाता है उसके ऊपर वाला CF हो जाता है, बराबर। ये हमारा क्या है, माध्यकीय वर्ग है, क्योंकि 28.5 किनके बीच में आता है, इनके बीच में आता है, बराबर। यानी कि 20 और 30 के बीच में 28.5 आता है। इसके आधार पर से हम लोग देखते हैं, किसके आधार पर से देखते हैं, इसके आधार पर जब अज्ञात संख्या दी गई हो तब। फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ l लिख दिया, ये f हो गया, इसके ऊपर वाला CF हो गया। अब हमको यहाँ पर सूत्र लगाना है, m बराबर l + n/2 - CF/f, और यहाँ गुणा h। यहाँ 28 पॉइंट दिया है, यहाँ l बराबर कितना आया है, 20 आया है, l बराबर 20, और यहाँ कितना आया है, n/2 30 आया है, तो 30 लिख दिया है, और CF कितना है, 5, कितना है, 5 + x है। ओके, कोष्टक में लिखना जरूरी, क्योंकि ये माइनस है, और f बराबर कितना है, यहाँ पर 20 है, अंतर कितने का है, तो 10 का है। 10 में से 0 घटाएंगे तो 0, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, और 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आता है, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा। अब इसको इधर लेके आते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर माध्यक लिख दिया, क्योंकि हमारे पास 28.5 दिया हुआ है। इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है माइनस में, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 30 कोष्टक खोलते हैं तो ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाता है, और यहाँ हो जाता है 20 गुणा 10, तो इससे ये कट गया। ओके, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर कितना बचता है, 8.5 बचता है, ये नीचे है, इधर आएगा गुणा में। यहाँ रह गया है 30 में से 5 घटाते हैं, तो 30 में से 5 घटाओ तो कोष्टक खोल भी देते हैं, 25 आ जाता है, -x आ जाता है। गुणा करते हैं, 8.5 दूनी 17, और हम लोग यहाँ 25 बट्टे में x -x लिखते हैं। x इधर आ जाता है, यहाँ 25, ये उधर जाता है तो -17, यानी x बराबर 8 आ जाता है। घटाएंगे, 25 में से 17 गया। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 था, क्या था समीकरण नंबर 1, क्या था उसमें, x + y बराबर 15 था, तो x की जगह पर हम लोग 8 लिखते हैं, बराबर। y की जगह पर y और 15 की जगह पर 15, y बराबर 15 - 8, तो y बराबर कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। अरे दोस्तों, इतनी आवाज़ बाहर से आ रही है तो पड़ोसी मानते नहीं हैं, बहुत आवाज़ करके डेग बजाते रहते हैं, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो आपके लिए करना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। वायु के सल्फर डाइऑक्साइड SO3 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में
को ज्ञात करने के लिए एक नगर 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। सांद्रता यहाँ पर दी गई है और बारंबारता भी यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग XI ज्ञात करते हैं, तो यानी कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो तो 0.04 ही आता है। उसका आधा कितना होता है 0.02। 4 और 8 12 हो जाता है, 0.12 को 2 से भाग देते हैं तो 0.6 आ जाता है। और कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 4 हम लोग जोड़ते जाते हैं, 0.10 हो जाता है, 0.14 हो जाता है, 0. कितना हो जाता है 18 और 0.22 हो जाता है। हम लोग इसको A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A मान लिया तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, -2 और -3। अब यहाँ पर हम लोग इसको FI बोलते हैं, बराबर। FI इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस का कितना होता है, माइनस का 12, 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 9 एकन 9, 0 का गुणा करते हैं 2 से तो 0, 4 एकन 4, 2 दूनी 4, बराबर। यहाँ पर देखोगे इन सबको जोड़ते हैं और इसमें उसको घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा FI XI बराबर 31 माइनस का आ जाता है। अब लोग x बार ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A प्लस सिग्मा FI UI, ओके। FI UI देखते हैं यहाँ पर, तो FI UI में हमारे पट्टे में क्या लिखा है, सिग्मा FI गुणा H, FI और UI, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं तो A बराबर हमारे पास 0.14 है और FI UI माइनस का 31 आया है और ये कितना आया है, तो ये हमारे पास 30 है और H कितना है, कितने का अंतर है, 0.4 का अंतर है। अब 0. यहाँ पर 14 हो जाता है, इससे भाग देते हैं और 4 से गुणा करते हैं, किससे, इससे हम लोग भाग करते हैं, गुणा करते हैं इसका, तो कितना आ जाता है हमारे पास, माइनस आ जाता है क्योंकि ये माइनस का है, 0.04133 हमने गुणा करके रखा हुआ है। 14 में से इसको घटाते थे हमारे पास आता है 0.09867, यानी कि इसका मतलब होता है लगभग इसके समथिंग, यानी यहाँ पर हम 99 कर देते हैं क्योंकि तीसरा अंक 5 या उससे ज़्यादा होता है तो 99 कर सकते हैं, 0.099 है ना, इतना आता है क्योंकि आगे 0 लिखा हुआ है ppm, तो ये हमारी आंसर है। 37वां क्वेश्चन, 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए, रचना के मुद्दे भी लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 6 cm त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचने का है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल का माप लेते हैं और यहाँ पर इसको रखते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखो ये 0 है तो यहाँ पर हम लोग 0 रखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ 6 आ रहा है, ध्यान से देखना है, यहाँ से 6 आया है, इस तरह से हम लोग को ये माप लेना है। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अलग अलग पेपरों का सॉल्यूशन दिया है, मोस्ट IMP क्वेश्चनों का भी दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप फटाफट हमारे 300 सब्सक्राइबर पूरी करवा दीजिए। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमने ये माप ले लिया है, बराबर। तो हमने ये 6 सेमी का माप लिया है, तो हमको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। ये हमको यहाँ रखते हैं और इस तरह से आराम से एक वृत्त बना देते हैं। तो हमने इस तरह से एक वृत्त बनाया, बराबर, 6 सेमी त्रिज्या लेकर के हम लोग यहाँ पर रख करके आराम से बनाते हैं, बराबर। तो इस तरह से आपने वृत्त बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती होगी। तो जहाँ पर रखा है उसको बिंदु को नाम हम क्या रख देते हैं, हम O बिंदु रख देते हैं, बराबर, केंद्र का नाम O रख देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, तो ध्यान से समझना है कि केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु वृत्त के स्पर्श करना है, यानी कि ये जो केंद्र से 10 सेमी दूर, तो ये एक 0 है, बराबर, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 10 सेमी यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो सीधी सी लाइन आपको रखनी है, बराबर, यानी यहाँ तक हमको लाना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींच लेते हैं 10 सेमी तक, ओके, यहाँ तक, कि यहाँ पर हमारा 10 सेमी होता है।
इस बिंदु पर यहाँ पर रख लेते हैं। ये बिंदु एक, दूसरा ये रहा। ओके, अब हमको क्या करना है, तो अब देखेंगे हम ध्यान से, इसका लंब द्विभाजक खींचना है। तो लंब द्विभाजक कैसे खींचते हैं, आपको रचना के मुद्दे लिखने हो तो साथ में लिख सकते हैं, बराबर। कैसे लिखना है, तो जो बनाया है, जैसे आपने सबसे पहले क्या बनाया है, बोले 6 सेमी त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाया, बस बोले ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचना है। तो दूसरे में क्या करना है, ओ से पी, तो इस बिंदु के बाहर भाग में एक बिंदु लेना है जिसको पी लिखने का है। कितने सेमी का लिया है, तो 10 सेमी का माप से ओ पी बराबर 10 सेमी खींचा। ओके, तो हमने क्या किया है, 10 सेमी माप का एक वृत्त बनाया है, वो 10 सेमी का ओपी बनाया है। तो ये हमको लिखना है। अब क्या करना है, ओपी का लंब द्विभाजक खींचना है। तो जो हम खींच रहे हैं बस उसी को हम लोग मुद्दा बनाते हैं। क्या करना है, आधे से ज़्यादा माप लेना है, आधे से ज़्यादा माप लेना है, बराबर। आधा लोगे तो बनता नहीं है, तो आप जितना माप लोगे उसके आधार पर चाप लगेगा, बराबर। मेरे जैसा सेम टू सेम लगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने माप कैसा लिया है। आधे से ज़्यादा लेने का, कितना ज़्यादा लेते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या किया है, पी को केंद्र मान करके एक चाप लगाया ऊपर, और कहाँ पर लगाया, ऊपर और नीचे। ओके, इसी तरह से हम लोग ओ को केंद्र मान करके चाप लगाते हैं, यहाँ पर देखो, और एक यहाँ पर। दोनों चाप जहाँ काटते हैं उन पर बिंदु रख देते हैं, और हम लोग को क्या करना है, ये हमको इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको लाइन खींच देते हैं, बराबर। इस तरह से हमने लाइन खींच दी है। तो ये हो गया लंब द्विभाजक। ये ओपी का क्या हुआ, मध्य बिंदु हो गया। तो हमने क्या किया, ओपी खींचा, ओके, ओपी 10 सेमी का खींचा, फिर उसका लंब द्विभाजक खींच लिया। उसका लंब द्विभाजक खींचा, दोनों बिंदु जहाँ काटते हैं तो हमने उसको लाइन खींच दी है। और ये इस तरह से ओपी को कहाँ काटता है, एम बिंदु पर काटता है। ओके, जो आपको मतलब बनाने लिखने आता है वैसा ही लिख देना है। अब हमको क्या करना है, ओ एम त्रिज्या लेनी है या ओ पी त्रिज्या लेना है। तो आप देख लेना, यहाँ पर यहाँ आ रहा है सेम टू सेम, यहाँ भी सेम टू सेम आ रहा है। आपका अगर किधर साइड में हो तो वहाँ सेटिंग कर लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक वृत्त बना देते हैं, इस तरह से वृत्त बना देते हैं, बराबर, एम पे बिंदु रख करके, बराबर। तो हम लोग इस तरह से बना दिया। तो कैसे, कहाँ से बनाया है, एम पर रख करके। ओके, एम, ये और ये माप सेम टू सेम होना चाहिए। कैसे, देखो ये वाला माप लिया है ना, यहाँ से और यहाँ तक। इसी तरह से आप यहाँ भी देख लेना, समान हो रहे हैं तो आपकी ये रचना गलत है नहीं, बराबर। तो इस तरह से गोल बना देना है। अब गोल बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर रखने के बाद ये दोनों वृत्त कहाँ काट रहे हैं उसका नाम ए और यहाँ बी लिख देना है। ए बी आपने नाम लिख दिया है। ए बी नाम लिखने के बाद हमको इसको और इसको मिलाना है। बस हमको ये खींच बताना है रचना के मुद्दे में। बोले हमने ओपी ओ एम त्रिज्या ली या ओपी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया। दोनों वृत्त जहाँ काट रहे हैं उसका नाम ए और बी रख दिया है। अब हम लोग पी बी मिलाते हैं, पी बी मिलाते हैं, इस तरह से लेके आते हैं और इस तरह से खींच देते हैं। तो एक वृत्त का स्पर्शक हो गया। दूसरा भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के लेके जाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आराम से लेना है। ओके, देखो ये थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो थोड़ा दूर चला गया है, तो इसको इस तरह से मिला के रखना है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर वृत्त बनाया है। आप बार बार करना नहीं, आपके पास रबड़ हो तो थोड़ा उसको मिटा लेना है। ओके, तो इस तरह से हम लोग उसको मिटा देते हैं। अब हमारा ये बन के तैयार। हमारा कितना माप है, तो ये आप इस तरह से रख के माप सकते हैं। यहाँ से 0 और यहाँ पर रखने का है इधर, बराबर। जितना माप आया है उतना माप लिख देते हैं। कितना माप आया है, 9.6 माप आता है, बराबर। इस तरह से यहाँ भी इस तरह से लेना है। 8 के लगभग आ रहा है ना, तो 8 के लगभग आपको लिख देना है। अब हम रचना के मुद्दे देख लेते हैं। रचना के चरण कैसे लिखे जाते हैं, तो यहाँ लिखे हुए हैं, तो हम पढ़ते हैं रचना के चरण। पहला है ओ केंद्र मान 6 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। नंबर 2, अब ओ से 10 सेमी दूरी पर वृत्त के बाह्य भाग में एक बिंदु लीजिए। तीसरा है ओ और पी को मिलाइए। चौथा है ओ पी के लंब द्विभाजक की रचना करके ओ पी का मध्य बिंदु एम लीजिए। पाँचवा है, अब एम को केंद्र लेकर एम ओ या एम पी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना कीजिए जो
ओ केंद्र वाले वृत्त को ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। छठा है पी ए और पी बी की रचना कीजिए। इस प्रकार पी ए और पी बी अभिष्ट स्पर्शक रेखाएं हैं तथा पी ए बराबर पी बी बराबर यहाँ 8 आता है, बराबर 8 के लगभग सेमी है। ओके, तो एक त्रिभुज ए बी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेमी, ए बी बराबर 5 सेमी और त्रिभुज ए बी सी कोण ए बी सी बराबर 60 हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या बना सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बी सी बनाएंगे। बी सी बराबर कितना है, 6 सेमी है, तो बी सी बराबर हमको 6 सेमी का बना लेना है। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं, ओके, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग यहाँ पर माप लेते हैं, थोड़ा नीचे रख लेते हैं, बराबर। यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं, ऐसे करेंगे तो ये हमने खींच लिया। ओके, तो हमारा ये कितना है, 6 सेमी का माप है। इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ओके, बी और सी। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको ए बी बनाना है 5। कितना बनाना है, 5। लेकिन कोण का माप दिया है ए बी सी, यानी ये दिया है ए बी सी, तो ए बी सी का माप हमको यहाँ पर 60 का बनाना है। तो 60 का माप कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह से जितना घुमा सको उतना छोटा रखो या बड़ा रखो, इस तरह से अर्धगोल बना देना है। चाप लगाया है। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। ये कितने का कोण बना है, 60 का, बराबर। इसको जहाँ काटता है वहाँ से हमने रखा, तो ये 60 का बना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बिंदु को और इस बिंदु को मिला देते हैं, यानी यहाँ से और यहाँ से बिंदु को मिलाते हैं। तो ये इस तरह से बनाया है और यहाँ पर हमने ऐसे चाप लगा दिया। ओके, अब ये वो क्या बोलता है, इतना करने के बाद हमको क्या बोलता है कि 5 सेमी का माप लेना है। ए बी बराबर कितना लेना है, 5 सेमी का। देखो ए बी बराबर 5 सेमी दिया है, तो हम लोग 5 सेमी साइड में लेते हैं। ये रहा यहाँ पर 0 और ये रहा ये 5। ओके, हम लोग यहाँ से इसको इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर 5 सेमी का माप बना देते हैं। बनाया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए बी बराबर 5 बनाना है ना, इसके लिए यहाँ पर 5 सेमी का बना दिया। यहाँ हम लिख देते हैं ए। अब इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को और सी बिंदु को मिला देते हैं। जो काम कर रहे हैं बस उसी को हम लोग लिखते हैं। रचना के मुद्दे छोटे लिखो, यानी त्रिभुज ए बी सी की रचना करी और क्या क्या बनाया, ए बी सी कोण बनाया जिसमें 60 का माप लिया और ए बी बराबर 5 और बी सी बराबर 6 लिया। इस तरह से हमको बना देना है, बराबर। तो इस तरह से ए बी सी त्रिभुज की रचना करी है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, बट्टे में अधिक से अधिक कितना है, अधिक से अधिक 4 है, बराबर। ऊपर नीचे देख लेने का, जितना जो ज़्यादा होगा उतना हमको माप लेना है, न्यून कोण लेना है। तो आप देखोगे ऐसे सीधी लाइन खींचोगे तो 90 का समकोण बनता है और जब तिरछा खींचोगे तो क्या बन जाता है, न्यून कोण बन जाता है, बराबर। इस तरह से हमको यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो हमने इस तरह से इधर एक लाइन खींच दी, जितना हो सके उतना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर चाप लगाते हैं। आप जितना छोटा बना सको उतना छोटा चाप ले लेना है, बराबर। हमने यहाँ पर बनाया, ये बनाया, क्या बनाया, B1, ये बनाया B2, ये बनाया B3 और ये बनाया B4, बराबर। आपको बड़ा लेना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं B1, यहाँ लिखते हैं B2, यहाँ लिखते हैं B3 और यहाँ लिखते हैं B4। ओके, अब हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर कितना दिया है, 4। जो नीचे दिया है पहले उसी को सीधे सीधे मिला देना है। तो हमने इस तरह से इसको ऐसे मिला दिया। ओके, मिला दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे मिला देना है इस तरह से। अब हमको क्या करना है, B3 से भी मिलाना है, इसके जैसा ही बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, तो ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ से ध्यान नहीं रखा तो गलत हो जाता है। अब जितना चाप हो सके उतना छोटा चाप लगाना है, लगा लिया है। ऐसे ही B3 पे रखना है, बराबर। B3 से ऐसे लगा दो, ऐसे करके लगा दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों चाप ऐसे लगा दिए। पहले कहाँ से लगाया है, B4 से, फिर कहाँ से लगाया है, B3 से। अब इसको यहाँ से रख कर के इसके कोण का माप देखना है। देखो यहाँ पर रखा हमने, सबसे पहले यहाँ रखा, इसका कोण का माप ये रहा, आया, देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पर आया है, उतना माप हो रहा है।
तो हमने इस तरह से देखो यहाँ से यहाँ तक का माप ले लिया और एक चाप लगा देना है, बराबर। अब इसी तरह से यहाँ पर रखना है, ये इसको काटा ना, ये वाली B3 नहीं, यहाँ पर देखो इसको ऊपर वाली गोल जैसी लाइन है ना, वहाँ पर रखना है ध्यान से और ऐसे चाप लगा देना है, बराबर। हाथ हिलना चाहिए नहीं, लगा दिया ऐसे चाप, तो इन दोनों के कोण का माप समान हो गया है। उसके बाद हमको क्या करना है, B3 लेना है और इस चाप से ये यहाँ से, बराबर, इसको और ये मिलते हुए जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया, ओके। तो ये हमारा BC पूरक आया, क्या आया है, BC पूरक, ओके। यहाँ पर अब यहाँ ये बनाना है, तो इसको भी इस तरह से लेना पड़ेगा। हमने इस तरह से इसको ऐसे चाप लगा दिया, ऐसे चाप लगा दिया है। इससे भी रखना है, C पे भी, C पूरक से भी चाप लगाना है, इस तरह से चाप लगा दिया। अब इसको भी ऐसे मापना है, देखो यहाँ रख करके मापते हैं, हो गया इतना माप, बराबर, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ माप हो गया। तो ऐसे चाप लगा देना, छोटा बड़ा है और देखने का, हाँ अब चाप बराबर आया है। ऐसे ही यहाँ पर रख करके चाप लगाना है। चाप में गड़बड़ हो गया तो फिर गलत दिखता है। यहाँ पर इस तरह से रखना है C पूरक से और इस बिंदु से मिलाते हुए जाना है, ओके। इस तरह से बनाना है, ओके। तो देखोगे थोड़ा सा मामूली सा गलत जैसा लगता है, ओके। अब है यहाँ पर, तो इस बिंदु पर आया है, इसके बन गया A पूरक, A पूरक बन गया। बस आपको यही वस्तु ध्यान रखनी है कि कैसे किया है, और यहाँ पर देखोगे ये कोण का माप, ये कोण का माप, मन नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इस प्रमेय को रचना को देख सकते हैं। अब मुद्दे को भी देख लेते हैं, मुद्दे में थोड़ी कटपटी हुई है वो देख लेना। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हो अलग अलग पेपर के सॉल्यूशन। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमको सपोर्ट ज़रूर करना और हम आगे मुद्दे देखते हैं। तो हम लोग ने मुद्दे लिखे हुए हैं, थोड़ी कटपीट है। रचना के पद हैं त्रिभुज, पहला है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी तथा कोण ABC बराबर 60 हो। दूसरा है अब एक किरण BX खींचिए जिससे कोण CBX एक न्यून कोण हो। किरण BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3, B4 इस प्रकार से अंकित कीजिए कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 हो। चौथा है त्रिभुज कोण B4C की रचना कीजिए। पांचवा है B3C पूरक समांतर B4C रेखा खींचिए जो BC को C पूरक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। A पूरक C पूरक समांतर CA खींचिए जो BA को A पूरक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। इस प्रकार त्रिभुज PBQ एक अभिष्ट त्रिभुज है